Hello guys, welcome to our friends. So in this video lecture we are talking about that very important and very small term which is called that homoplasy. Okay, so homoplasy is a different term and it is a come from that evolution category. Okay, so whenever we are talking about that homoplasy means that the similarity in the characters not resulting from the common ancestor, often due to the convergent evolution or evolutionary reversals, right? So यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं हम कि जो भी दो मान लीजिए कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, सो उनमें क्या हो रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर है, लेकिन वो कैरेक्टर उनके एंसेस्टर यानी कि उनके पेरेंट के थ्रू उनको नहीं मिले हैं, वो उन्हें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर evolutionary reversal के थ्रू मिले हुए हैं. What is the meaning of the evolutionary reversals? So evolutionary reversals means that whenever we are talking about the old characters which is going back from the फ्यूचर ऑर्गेनिजम्स, ओके, यानी कि पहले बहुत ही पहले ओल्ड यानी कि बहुत पहले कोई एक एंसेस्टर में था और फिर वो क्या होगा, डिलीट हो गया वो कैरेक्टर और फिर से वो दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनमें आ रहा है. सो विच इज़ कॉल्ड दैट होमोप्लेसी. ओके, लाइक बर्ड्स है, ओके, एज वेल एज जो इंसेक्ट्स है उसमें जो फ्लाइंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों अलग अलग एंसेस्टर से पैदा हुए हैं, ओके, बट दर फीचर इज सेम. फ्लाइंग का जो फीचर है यानी कि उनकी जो विंग्स है ना वो सेम जैसी है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों एक एंसेस्टर से आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. विच इज़ डिराइव फ्रॉम दैट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ओके. एज वेल एज अगर हम बात करें डॉल्फिन और शार्क की, तो आप देख सकते हो कि जो ये स्ट्रीम लाइन बॉडी है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा बोलते हैं कि ये शार्क और डॉल्फिन जो है दोनों सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर जैसा है, ओके, लेकिन वो दोनों का जो कैरेक्टर है वो सेम हो सकता है, लेकिन उनका जो origin है which is different, okay, so the classified as a convergent evolution or which is also called as analogous structure or analogous characteristic, okay. So this is the whole about that homoplasy. I hope you are clearly understood about this homoplasy term which is very important whenever we are discussing in that cladogram characteristics. Thank you so much for watching and please like this video and subscribe my channel.